एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर के बड़सर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं कि चुनाव के दौरान बड़सर में 55 लाख रुपए सीज किए गए, जिसके बारे में उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं। सुक्खू बताएं कि वह पैसा कहां से मिला, किससे मिला, किसने जब्त किया, कैसे जब्त किया, किस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, किस संस्था ने दर्ज किया, वह पैसा कहां गया। मैंने हर स्तर पर पता किया, मीडिया के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, सभी माध्यमों से पता करने के बाद यह साफ हुआ कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं, ऐसी कोई जब्त रिकॉर्ड में ही नहीं है। और मुख्यमंत्री ने इसके बारे में प्रेस वक्तव्य भी जारी कर दिया कि पैसे बरामद हुए हैं। उनके साथ और भी अनगल बातें की। एक मुख्यमंत्री होकर इस तरह की झूठी बातें करना मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के भी खिलाफ है। इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह से सफेद झूठ बोले और मर्यादा के खिलाफ आचरण करे। सरकार के 1.5 साल को मुख्यमंत्री ने सिर्फ झूठ बोलकर चलाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब से कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री की नाकामी के कारण उनका साथ छोड़ गए हैं, तब से मुख्यमंत्री कुछ भी कह रहे हैं। एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर अब भाजपा के प्रत्याशियों पर आरोप लगा रहे हैं। इस तरह की तथ्यहीन बातों से वह मुश्किल में आने वाले हैं। और जहां मुख्यमंत्री जी पूरे हिमाचल प्रदेश में जा करके जो बोले जा रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है, बहुत दबाव है। सरकार बचाने का दबाव है और सरकार बचाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो अकेले पड़ गए हैं। दूसरे कोई साथी जो है उनके साथ खड़े होने के लिए मुझे कहते हैं कि जयराम ठाकुर इस काम में लगे हुए हैं ऑपरेशन लोटस करने की बात। कि मैं क्या ऑपरेशन करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी भाई साहब, हमने तो अभी तो गोली दी है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है ऑपरेशन को। तब क्या करेंगे ऑपरेशन जब अपने आप ही जा रहे हैं, आपके ही साथी आपको निपटाना चाह रहे हैं। हमें मत दोष दीजिए, हम तो विपक्ष के नेता के नाते आपके सामने हैं, हम तो सामने ही होंगे, लेकिन ये अगल बगल में जो हैं उनका भी ख्याल रखिए, वो क्या सोच रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन करके रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हिमाचल का हित उसी में है कि भाजपा की सरकार बने, जल्दी बने, और उसके लिए हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये 6 उपचुनाव हो रहे हैं, पहले ये जीतेंगे, 3 उपचुनाव और होने की संभावना लग रही है। जो निर्दलीय विधायकों ने त्याग पत्र दे रखे हैं वो भी हम जीतेंगे, और उसके साथ साथ में 6 CPS की भी छुट्टी होने वाली है। नहीं बचेंगे, वो भी नहीं बचेंगे, और उनके खिलाफ कोर्ट में अगर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई वो 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। ऐसी भी उसमें प्रावधान है, सभी समाधान है। तो क्या होगा, सरकार बचेगी क्या? तो इसलिए जो हमसे पूछ रहे हैं जयराम का हिसाब गड़बड़ है, मैंने कहा मेरा हिसाब तो ठीक है यार, तुम्हारा हिसाब मुझसे भी ज्यादा खराब है। अब बोल रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसे तो बोलते हैं कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, हम 5 साल सरकार चलाएंगे। लेकिन साथ साथ में ये भी डर लगा उनको कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो ये बंद कर देंगे। ये 2 बातें क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब आशंका तो है उनको कि सरकार बन सकती है। लेकिन हमने इस बात को कहा है कि सुक्खू भाई, हम आपकी तरह नहीं हैं, हम बदले की भावना से काम करने वाले लोगों में से नहीं हैं। जो हमने चीज दे दी होती है, जो सरकार ने दे दी होती है, उसको वापस लेने का हम काम नहीं करते। ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। अरे वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश में 3 दिन जब अंतिम चुनाव के रहे थे, 3 दिन पहले 21 कॉलेज खोल करके चले गए थे। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने फाइल लाए, चीफ सेक्रेटरी कहने लगे कि ये कॉलेज का क्या करना है, नोटिफिकेशन तो कर दिया। मैंने कब किया? बोलता है ये जो चुनाव की आचार संहिता लगने से 3 दिन पहले किया है। हमने कहा कितने? 21 कॉलेज खोले। बोलते हमने कहा क्या करेंगे इनका? तो साहब आप फैसला करिए क्या करना है इसमें, ये शुरू करने या बंद करने। हमने कहा जहां बच्चे हैं, जहां जमीन है, वहां सब जगह ये कॉलेज खोलेंगे। हमने कोई कॉलेज बंद नहीं किया, जितने खोले थे सबके सब। सरकार काम करने के लिए होती है, बंद करने के लिए नहीं होती है।
ओपीएस के नाम से डराने की कोशिश चल रही है, खूब डराने की कोशिश, कि ताकि वो कर्मचारी जो है, पिछली बार इसलिए कि भाई कर्मचारियों को इसलिए कहा कि भाई आपको ओपीएस मिलेगा तो, और अब की उनको डरा करके रख रहे हैं कि भाजपा आएगी तो। अरे हम कह रहे हैं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करती है, इस बात को ख्याल रखें। हाँ, जो बातें कही हैं, कहीं कहा मुख्यमंत्री ने 55 लाख रुपए मिले हैं, कहीं उनको ये कहां जैसे मिले हैं उनको बताएं तो सही। सड़क पे मिले हैं, कहीं चलते चलते रास्ते में मिले हैं, इसका जिक्र तो करें। हमने पुलिस के अधिकारियों को पूछा कि कोई सीजर हुआ है, कहा कि मालूम। प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी। अगर उसमें आपको बताऊं मैं कि अगर 20,000 भी 50,000 भी मिलता है तो उसकी रिपोर्ट लिखानी पड़ती है, ये पैसा मिला हुआ है। लेकिन मैं इतना पूछना चाह रहा हूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, और उसकी जानकारी चाहिए। ये प्रदेश जानना चाहता है, हम सब लोग जानना चाहते हैं, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, प्रदेश का मीडिया जानना चाहता है कि अगर आपने मुख्यमंत्री होते हुए इस बात का ऐलान किया कि 55 लाख रुपए मिले हैं, ये बताएं कहां मिले हैं, किस तारीख को मिले हैं, और किस जगह मिले, किस रूप में मिले हैं, और किस तरह से आपने उसको पैसा रखा कहां है, उसका सीजर की डिटेल आपको बताएं। किस थाने के अंतर्गत जमा किया गया, किस थाने के अंतर्गत आपने मामला दर्ज किया है, किस थाने के अंतर्गत जो है उस सारे मामले में जो है नाम उनके जो है वो जिनका पैसा है उसका जिक्र होना चाहिए। झूठ बोलना और मुख्यमंत्री झूठ बोले, ये सचमुच में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, और ऐसी चीजों पर झूठ बोले।